भाग 2 में आज हम देखेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी को इस यात्रा को एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। बहुत से लोग मानते हैं कि वैतरणी नदी पार करते ही आत्मा की सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन गरुड़ पुराण की कथाओं के अनुसार इसके बाद की आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है। नदी पार करने के बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार आगे के मार्ग का सामना करना पड़ता है। जब जीव अपना शरीर छोड़ देता है तब उसका स्थल शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा के अनुसार साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। जीवन में कमाया हुआ धन, घर, परिवार और सांस्कृतिक वस्तुएं वहीं रह जाती है, लेकिन अच्छे और बुरे कर्म आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। इसी कारण गरुड़ पुराण मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा आगे यमलोक की दिशा में बढ़ती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यमदूत आत्मा को इस मार्ग पर लेकर जाते हैं। यह मार्ग आत्मा के लिए एक परीक्षा के समान माना गया है। आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का अनुभव होता है और उसे यह समझ आता है कि उसने धरती पर कैसा जीवन जिया था। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने किए हुए कार्य याद आते हैं। उसने किसी की मदद की थी तो उसका अच्छा प्रभाव मिलता है, और यदि किसी को कष्ट दिया था तो उसका परिणाम भी अनुभव करना पड़ता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में दया, सेवा, सत्य धर्म को बहुत महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा कई मार्गों और स्थानों से होकर गुजरती है। इन मार्गों का वर्णन अलग अलग रूपों में मिलता है। कहीं कठिन रास्तों का वर्णन है तो कहीं ऐसे स्थानों का वर्णन जहाँ आत्मा को अपने कर्मों का फल महसूस होता है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए यात्रा शांत और सरल बताई गई है। जिसने जीवन में माता पिता की सेवा, जरूरतमंदों की सहायता की, सत्य का पालन किया और धर्म के अनुसार जीवन बिताया, उसकी आत्मा को शुभ गति मिलने की बात कही गई है। वहीं बुरे कर्मों के लिए किए व्यक्ति के लिए यह मार्ग बहुत कठिन बताया है। जिसने दूसरों को धोखा दिया, अन्याय किया, अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाया, उसके लिए आत्मा को कठिन अनुभव से गुजरना पड़ता है। ऐसा गरुड़ पुराण की मान्यताओं में बताया गया है। आगे चलकर आत्मा को यमराज के दरबार में पहुंचने का वर्णन मिलता है। वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यमराज न्याय करता है। हर आत्मा के कर्मों के अनुसार उसका मार्ग तय होता है। वहाँ किसी बाहरी चीज़ का महत्व नहीं होता, केवल कर्मों का महत्व होता है। यमराज के दरबार की कथा मनुष्य को यह संदेश देती है कि जीवन में कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता। इंसान दूसरों से कुछ छिपा सकता है, लेकिन अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को हर समय अच्छे विचार और अच्छे कर्म अपनाने चाहिए। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने और सुख पाने के लिए नहीं है, बल्कि धर्म और अच्छे आचरण के लिए है। मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन का महत्व समझाने के लिए है। वैतरणी नदी की कथा का गहरा संदेश यही है कि इंसान को अपने जीवन ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसके कर्म अच्छे बने। किसी को दुख न दे, जरूरतमंद की सहायता करना, सत्य बोलना और अहंकार से दूर रहना। यही बातें जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जीवन में पुण्य कर्म करता है उसके लिए मृत्यु की बाद की यात्रा भी शुभ होती है। वही जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है उसे अपने कर्मों के अनुसार परिणाम मिलते हैं। इसी प्रकार वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नई अवस्था शुरू होती है। आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है, जहाँ उसके कर्मों का विचार होता है और उसी के अनुसार आगे की गति तय होती है। गरुड़ पुराण में बताई गई यही एक नीति है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।